हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एक्सेल के एक नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि एमएस एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाया जाता है, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों में। यदि आप सैलरी शीट बिल्कुल भी नहीं बनाने जानते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास बनने वाला है। इससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ से अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद आपको बताऊँगा कि एमएस एक्सेल में सैलरी शीट मतलब अटेंडेंस रजिस्टर का सैलरी शीट कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कि मैंने अटेंडेंस रजिस्टर एंड सैलरी शीट मेंटेनेंस, ये पूरा सैलरी शीट एमएस एक्सेल में बना के रखे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी, मतलब आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसका बेसिक सैलरी यहाँ से ऊपर से नीचे एकदम पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रिपोर्ट में प्रेजेंट्स, और प्रेजेंट्स के बाद हाफ डे, ऑप्शंस और ऑफ, मतलब आप जिस कंपनी में काम करते हैं किसी महीने में आप उस महीने में कितने दिन प्रेजेंट्स थे और कितने कितने दिन प्रेजेंट्स थे और कितने दिन हाफ डे काम किए हैं, हाफ डे के बाद कितने दिन उसमें ऑब्सेंट किए हैं, ऑब्सेंट के बाद अब कितने दिन, उस महीने का कितना दिन ऑफ रहता है, तो यहाँ पर पूरी दिया हुआ है। अब यहाँ से देने के बाद आप यहाँ पर टोटल पेड डेज को कैसे निकाल सकते हैं। तो टोटल पेड डेज निकालने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले प्रेजेंट्स डे, हाफ डे और ऑफ, इन तीनों को ऐड करना होगा। एब्सेंट्स ऐड नहीं होता है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट्स डे, हाफ डे, ऑफ होता है, लेकिन ऑब्सेंट्स आपका ऐड नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, टोटल पेड डेज कैसे निकाल सकते हैं इसको थोड़ा हम आपको बता देते हैं फॉर्मूला के रूल से। तो फॉर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सेल्स में क्लिक कर देंगे, ठीक है, बराबर देंगे। बराबर देने के बाद प्रेजेंट्स डे पे क्लिक करेंगे और इसके बाद प्लस देंगे। प्लस देने के बाद फिर से हाफ डे में क्लिक करेंगे, हाफ डे में क्लिक करने के बाद फिर से प्लस देंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम ऑप्शंस नहीं लेंगे, ऑफ में क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपको इंटर मार देना है, ठीक है। इंटर मारने के बाद आपका टोटल पेड डेज यहाँ से निकल के आ जाएगा। दोस्तों एक बात बता दूं कि आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे वहाँ पर आपका टोटल पेड डेज निकालने के लिए जो ऑप्शंस होता है उसको नहीं काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको नीचे से पूरा एकदम इस तरह से ट्रैक कर देंगे। ट्रैक करने के बाद आपका टोटल पेड डेज यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि टोटल पेड डे सैलरी कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पर डे सैलरी की। पर डे सैलरी का मतलब होता है आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में आप प्रतिदिन कितना सैलरी कमाते हैं, ठीक है। तो वही सैलरी को आपको निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका बेसिक सैलरी 20,000 रुपया, मतलब आप महीने में 20,000 रुपया कमाते हैं। तो आपको कैसे निकालना है पर डे सैलरी। तो पर डे सैलरी निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करेंगे, आप जिस महीने में काम करते हैं उस महीने के लास्ट कितना दिन तक रहता है, या फिर 30 महीना हो या फिर 31 महीना हो, उससे आपको भागा देना पड़ेगा पर डे सैलरी से। तो बराबर दे दिए। बराबर देने के बाद बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और क्लिक करने के बाद आपका जो महीना है 31 तारीख का है या 30 तारीख का है, आपको समझ लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर भागा देंगे, और भगा देने के बाद आप जिस महीने का लास्ट डेट होता है 31 तारीख, उसको आपको यहाँ पर लिखना है, और लिखने के बाद इंटर मार देना है। तो देखिए आपका पर डे सैलरी निकल के आ गया 645.16 कुछ इस तरह से रुपया है। तो ऐसे ही करके दोस्तों आपका पर डे सैलरी निकाला जाता है। अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा एक डॉट बिंदु दिख रहा है, यहाँ से आपको नीचे एकदम पूरा ट्रैक करके नीचे ला देना है। तो चलिए मैं यहाँ से नीचे ट्रैक करके ला दूंगा। तो देखिए मेरा पर डे सैलरी जितना भी डेटा था वो यहाँ पूरा निकल के आ गया है। तो दोस्तों ऐसे ही करके पर डे सैलरी निकाला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों टोटल सैलरी की, ठीक है। तो टोटल सैलरी कैसे निकाल सकते हैं उसका भी प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों टोटल सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस महीने में कितना दिन काम किए हैं उसको काउंट करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर 23.5 दिन काम किए हैं और मेरा पर डे सैलरी है 645। इन दोनों को क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले बराबर देंगे। बराबर देने के बाद टोटल पेड पे क्लिक करेंगे, इंटू देंगे और पर डे सैलरी पे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पर टोटल पेड डे सैलरी निकल के आ गया। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ नीचे वाले सेल्स में। सबसे पहले बराबर देंगे, टोटल पेड डे सैलरी पे क्लिक करेंगे, इंटू देंगे और पर डे सैलरी पे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए ये मेरा टोटल यहाँ से टोटल सैलरी निकल के आ गया। जैसे कि मेरा 15,000 सैलरी था वो यहाँ से निकल के आ गया। आप दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से नीचे ट्रैक कर देंगे, तो मेरा टोटल पेड डे सैलरी निकल के यहाँ से पूरी आ गया। अब बात करते हैं एचआरए की, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अमाउंट दिया हुआ है। तो इस अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो आप लोग समझा देता हूँ। जो 20,000 से नीचे वाले सैलरी है उन लोगों को एचआरए 1,500 रुपया देते हैं,
ठीक है 1500। और इसके बाद आप जो 10,000 रुपया सैलरी, 10,000 से नीचे वाले सैलरी है उनको दिया जाता है दोस्तों 1,000 रुपया। तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का जो HR है वो आपको इंसेंटिव के रूप में हर महीने कुछ पैसा देता है, जो कि बोनस के रूप में जाना जाता है। तो उसको भी आपको काउंट करना होता है ग्रॉस सैलरी में। तो दोस्तों ग्रॉस सैलरी आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले सेल्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देना होगा सबसे पहले बराबर। तो चलिए मैं यहाँ से बराबर दे देता हूँ। बराबर देने के बाद आपको टोटल सैलरी पे क्लिक कर देंगे और प्लस देंगे। प्लस देने के बाद दोस्तों HRA का जो बोनस है उसमें क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो चलिए मैंने यहाँ से इंटर प्रेस कर दिया, तो मेरा ग्रॉस सैलरी यहाँ से निकल के आ गया। अब यहाँ से नीचे एकदम ट्रैक कर देंगे तो मेरा टोटल डेटा जो ग्रॉस सैलरी का है वो यहाँ से पूरी निकल के आ जाएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर पूरी निकल के आ गया मेरा ग्रॉस सैलरी। अब बात करते हैं दोस्तों ESI। ये जो आपका ESI है, इस ESI को आप कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि ESI निकालना बड़े ही आसान है, सिर्फ आपको एक फार्मूला का प्रोसेस जानना होगा बस और निकल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसे निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, बराबर देंगे इस सेल्स पे क्लिक करके, ठीक है। तो चलिए मैंने बराबर बैठा लिए और बराबर बैठाने के बाद आपको ग्रॉस सैलरी का जो फर्स्ट वाला अमाउंट है उस पर क्लिक कीजिए। अब इंटू दीजिए। अब कितना परसेंट बोला ये ऐसा 1.75, तो 1.75 आप टाइप करके लिख लीजिए, भागा दीजिए और भागा देने के बाद परसेंटेज में 100 बैठाइए और इंटर प्रेस कर दीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद आपका जो ESI यहाँ पर है वो देखिए कितना रुपया ESI काट रहा है, आपका 291 रुपया ESI काट रहा है। अब इसको ड्रॉप डाउन करके नीचे ट्रैक कर दीजिए तो आपका पूरा यहाँ से ESI निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही करके ESI निकाला जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं इन हैंड सैलरी की। तो इन हैंड सैलरी का मतलब क्या होता है, मतलब आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में आपका पूरा SI PF काट के आपको कंपनी कितना रुपया पैसा देता है तो उसी को आपको निकालना है। तो सबसे पहले बराबर देंगे और ग्रॉस सैलरी में क्लिक करेंगे और यहाँ पर माइनस देंगे, क्योंकि ESI में हमेशा माइनस ही होता है। और माइनस देने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए मेरा ESI काटने के बाद मेरा 16,369 रुपया कुछ इस तरह का अमाउंट बैठ रहा है, मतलब ये मेरा महीने का अमाउंट। तो चलिए मैं इसे फिर से नीचे से ट्रैक कर देता हूँ एकदम नीचे। तो देखिए ये मेरा पूरा डेटा जो इन हैंड सैलरी का है वो यहाँ से निकल के आ गया है दोस्तों। ऐसे ही करके सैलरी शीट MS Excel में बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे होंगे तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।